फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन, मतलब डीएम और डीएफ की बातचीत। ठीक है गाइस, तो आपके मन में जो कुछ भी हो वो आप अपने डीएम से, बर्निंग क्वेश्चन जो आप अपने डीएम से रेगुलरली बात नहीं कर पाते हो, ये रीडिंग के थ्रू आप अपने डीएम से वो सवाल पूछ सकते हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि डीएफ अपने डीएम से क्या कहना चाहती है, फिर डीएम का जवाब देखेंगे। ठीक है, गाइस मेरे को एक था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि बहुत सारी डीएफ्स पूछती है कि क्या मुझे अपने डीएम को माफ़ कर देना चाहिए। ये बहुत एक कॉमन सवाल है और मुझे पूछा भी गया है, यहाँ पर नहीं पर कहीं पर किसी ने मुझे पूछा, तो मैंने सोचा वो जवाब आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं लगता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहिए कॉल करके, लेकिन इसीलिए मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया। आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, मैं आप लोग को जवाब दूंगी। तो मुझे ऐसे टेक्स्ट में मैसेज आया कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो जो है हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं वो सिर्फ आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स, आपकी गलतियाँ, आपका सब कुछ वो मिरर कर रहे हैं। बहुत कुछ उनका भी होता है, उनका पार्ट सिर्फ ईगो और गुस्से वाला होता है। बाकी बहुत सारी टॉपिक्स जो होती है, क्योंकि उनका ऑरा खुला होता है, उन्हें अपना ऑरा लॉक करने नहीं आता, तो आपकी एनर्जी वो मिरर कर लेते हैं। और कोई भी उनके एनर्जी फील्ड में आता है, अगर वो दुखी हो तो दुखी हो जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो ये गुस्से में आ जाते हैं। तो बहुत कुछ जो है वो मिरर करने लग जाते हैं। और आप लोग तो डीएफ की ऑरा ऐसी होती, एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत सारे ट्रॉमा और ये सब झेल के आई हुई होती है। तो डीएम भी वो सारे ट्रॉमास मतलब आपके मुंह पर फ्लैश कर रहा होता है। तो आप लोग को लगता है मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे डीएम ने मेरे साथ वैसा किया। मैं ये नहीं कहती कि अभी के अभी अपने डीएम को माफ़ करो, मैं ये भी नहीं कहती कि कभी अपने डीएम को माफ़ मत करो। ठीक है, टाइम पे छोड़ दो। ठीक है, अगर आप डीएम एनर्जी में होगे तो आप उनको कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, अगर आप डीएफ में होगे तो आप उनको बिना कहे माफ़ कर दोगे। तो अगर अभी आप डीएम एनर्जी में हैं और आपको ऐसा लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि मैं अपने डीएम को कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा आप अपने डीएम को माफ़ करना चालू कर दोगे। तो टाइम पे छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ पे इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टाइम की बात है, एनर्जी शिफ्ट की बात है। जैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपके डीएम, आप डीएम में चले गए, आपके डीएम आपसे बात नहीं करे, आपके डीएम आपको धोखा देकर कार्मिक के पास चले गए और आप डीएम एनर्जी में चले गए और अभी आपको हर चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर सकते हो। ठीक है, करो, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम डीएम एनर्जी में इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम ये सब जो है रिलीज़ कर सके, जो आज तक हम नहीं कह पाए, जो हम नहीं फील करने दिया उन्होंने, वो हम डीएम जो होते हैं वो डीएफ को किसी ना किसी लेवल पे ब्लॉक तो कर ही देते हैं। तो ठीक है गाइज, आप अपना टाइम लीजिए, आपको हील करने का मौका मिल रहा है, आपको रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है, आपको अपना गुस्सा रिलीज़ करने का मौका मिल रहा है, तो कीजिए ना, बस बट डीएम पे मत कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली डीएम पे अटैक मत कीजिएगा। बाकी आप लोग को जितना बोलना है यू मोस्ट वेलकम टू से। ठीक है, और जितना आपको लग रहा है कि हम नहीं माफ़ करेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे फील कीजिए, लेकिन जब आपका टाइम आएगा आप थोड़ा थोड़ा करके हील करना चालू करें। इतना स्ट्रेस और इतने स्ट्रेस में मत आइएगा कि मैं अपने डीएम को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आपको एक ही दिन में आप किसी को भी इतना जल्दी माफ़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन उसको टाइम पे छोड़ दीजिए। जितना टाइम आप अपने आप को हील करने में लगाओगे, स्लोली 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 आप हील होते जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपके डीएम ने क्या किया, क्यों किया।
जब क्यों किया समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेटर फील होने लग जाएगा, स्लोली स्लोली 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद आप अपने डीएम के साथ ऐसे स्टेट में आ जाओगे कि चलो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो उसको टाइम पे छोड़ दे। अब देखते हैं आप अपने डीएम से क्या कहना चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिए बनाई गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बनाई जा सकती हूँ, ऐसा तुम क्यों नहीं सोचते, ठीक है। एक ओपन माइंड रखो ना, हम दोनों के बीच रोमांटिक फीलिंग्स है, इस रिलेशनशिप को एक चांस दो, इस कंट्रोल इश्यूज को जाने दो, ठीक है। ऐसा आप लोग कह रहे हो और आप अपने डीएम को कह रहे हो कि तुम भी लव डिजर्व करते हो और मैं भी लव डिजर्व करती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपने डीएम से कहना चाहते हो कि रोमांटिक फीलिंग्स है तो एक ओपन माइंड क्यों नहीं रखते, इतने कंट्रोल इश्यूज क्यों है, कि हम लोग अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके गार्डेड करके क्यों रखना है, ठीक है। तो डीएफ ऐसे सवाल डीएम से पूछ रहे, देखते हैं डीएम क्या जवाब देते हैं इस चीज़ का। इफ़ आई न्यू वॉट आई नो नाउ आई वुड मेक डिफरेंट चॉइसेस। तो साफ साफ कह रहे, तब अगर मुझे पता होता तो मैंने इस कनेक्शन को डेफिनेटली एक चांस दिया होता, ठीक है। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम मी, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो अभी भी वो ये सब कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उनके अंदर एक एम्प्टीनेस है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़, क्या गोल क्या है उनके लाइफ का, और क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ डोंट टेक व्हाट हैपेंड पर्सनली, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं कि मैं अभी फ़िलहाल तुम जो बोल रही हो और ये सब चीज़ें, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हुई है मुझसे और मुझे वो सब एनालाइज करने की ज़रूरत है, वो सब समझने की ज़रूरत है, फिर ही मैं तुम्हें जवाब दे पाऊँगा। आई एम सॉरी आई कुडंट बी राइट बाय यू। सॉरी भी कह रहे कि वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे, वो तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहे थे। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो हाँ, कह रहे हैं कि पता चल रहा है मुझे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, पता चल रहा है मुझे कि ये कनेक्शन स्पेशल है, पता चल रहा है कि इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए, लेकिन अब वो फ़िलहाल वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं और बदलना भी चाह रहे हैं। आई फील सेफर इन साइलेंस। तो राइट नाउ वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इस कनेक्शन को एक चांस नहीं दे रहे, क्योंकि उनको अकेले में बैठना और इस चीज़ों के बारे में सोचना और चुप बैठने से ही ज़्यादा सेफ लग रहा है। शायद डीएम को बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है, पर्सनली अटैक किया गया है, और क्योंकि उनकी कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है तो वो ये चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनको टाइम लगता है हील होने में, ठीक है गाइस। देखते हैं कि डीएम को आप और क्या कहना चाहते हो। देखिए, डीएफ जो होती है वो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से गुजर रही होती है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे झटके एक साथ लगते हैं डीएफ को, और फिर वो झटके सह सह के इतनी मासूम सी हो जाती है, इतनी प्यारी सी हो जाती है, और इतनी मतलब इतना बेचारी सी हो जाती है, क्योंकि उनका दिल जो है एकदम शौक खा खा के एक शौक इंसान खाए एक टाइम पे वो अटक जाता है उस इवेंट पर रोज़ अगर एक बंदा शौक ही खा रहा हो, रोज़ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा हो, तो इंसान एकदम दिल से मासूम हो जाता है, ठीक है। और फिर डीएफ का यही हाल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इतना कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है तो उसको हील होने में इतना लंबा समय भी लगेगा, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो डीएफ कह रही है कि हमेशा सबने मुझे धोखा ही दिया, लेकिन मैं सब तभी भी ट्रस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें लव करना सेफ होगा, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को ट्रस्ट करती हूँ। तुम्हारे फ्लर्ट मुझे पसंद है, मुझे हमारे बीच पैशन फील होता है, मुझे पता है कि ये एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। और मैं हमेशा अपने एक्स को रिलीज़ करने की कोशिश करती हूँ, तो तुम भी अपने एक्स को रिलीज़ करने की कोशिश क्यों नहीं करते। देखिए गाइस, यहाँ पे क्लियरली आ रहा है सोलमेट ट्विन फ्लेम। तो यस, तो आप जानती हो कि एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप उनको कह रहे हो कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं जानती हूँ, इसलिए
मतलब जो भी पास्ट में हुआ उसको रिलीज करके मैं तुम्हारे साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करती हूँ, पर तुम क्यों नहीं अपने पास्ट को लेट गो करके इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करते हो? क्योंकि हमारा ऐसा कनेक्शन है जो बहुत लाइट और प्लेफुल भी है और बहुत डीप लेवल का कनेक्शन भी है। तो देखते हैं डीएम इसके ऊपर क्या कहते हैं आप लोगों को। आई एम मच इन माई हेड स्पेस। तो डीएम अपने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने और एंजाइटी में फंसे पड़े इस समय। यू आर एन एंजल। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप एक बहुत सुंदर सी एंजल हो। आई स्टिल लव यू। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करके सब भूल सकती हो? ये कह रहे हैं। आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्शन। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ अब हो रहा है। आई फील द डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये डैमेज फील हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ किया वो उनके साथ हो रहा है और अब वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये उनको फाइनली समझ आ रही है बात। आप एक एंजल हो। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। मैंने बहुत गलत तरीके से तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट की और इस वजह से तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती थी और इसी वजह से मैं अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग में अटका पड़ा हूँ। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये आज की रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।